ऐसे ही भगवान की कथा में जब हम रोज जाते तो रोज का पुण्य हमारे पास हमको मिल रहा है, तो भगवान भी कहते हैं अरे इसके थोड़े बहुत पाप माफ कर दे, इसके पास पुण्य का बैलेंस है, थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, ये रोज वाली कहीं छोड़ के नहीं जाएगी। ये 4 दिन वाले मत बनो भैया, रोज वाले बनो। इसलिए शिव महापुराण की कथा सार रूप, हर कथा का सार एक ही है। चाहे भागवत सुनो, चाहे शिव पुराण, चाहे देवी भागवत, चाहे गणेश पुराण, चाहे ब्रह्म वैवर्त, भविष्य पुराण, जो भी पुराण सुनो सबका सार एक ही निकल के आता है कि भगवान के चरणों में भरोसा होना चाहिए। पूरी जिंदगी साधना करने के बाद भी अगर भगवान पे भरोसा नहीं आया तो वो साधना नहीं थी, केवल टाइम पास था। और भरोसा अगर आ गया, एक बच्चे का नहीं है उछालता है, एक पत्नी के ऊपर पति ने तलवार उठाई और पत्नी हंस रही थी। पत्नी ने पति से पूछा था कि इतने दुख पीड़ा मुसीबत होने के बाद भी आप भगवान भगवान करते रहते हो, है इतनी चिंता, इतना सब व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही, आपको चिंता नहीं होती, आपको डर नहीं लगता, आपको घबराहट नहीं होती? पति ने तलवार उठाई अपनी पत्नी के ऊपर, पत्नी हंस रही थी। पति ने काट दूंगा, उसने कहा आप मेरे पति हो, मुझे केवल डरा रहे हो, काटोगे थोड़ी। बोले पगली बस यही तो है, मेरा परमात्मा भी डराता है, काटेगा नहीं, मारेगा नहीं, वो मुझे बचाने वाला है। अपि चेत्सु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। ले और कितनी बड़ी बात कह दी कि महान पापी से पापी, अनाचारी से अनाचारी भी अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको साधु बना देता हूं। भगवान के वचन आप उठाओ, भगवत गीता पढ़ लो, आ जाएगा। ऐसी बात। ऐसे ही एक बालक था, एक छोटा सा बालक, 8 दिन शिव पुराण की कथा है, 8 दिन कुछ खाने को नहीं मिला उसको, भूख से आत्मा व्याकुल तड़प रही थी। अरे आप अपने ऊपर से सोचो कि अगर कोई कह दे कि निर्जला है, तुम केवल जल पे ही कर लेना, चलो तुमको जल की छूट दे रहे हैं, क्या कर पाओगे? सुबह भी होना, दोपहर में भी होना, शाम को भी होना, रात को भी होना, और बिस्तर पे जाते जाते भी एक कट होना। एक कट मिल जाए, क्या कट मिल जाए? 8 दिन से भूखा था वो वाला, 8 दिन। शिव जी का मंदिर दिखा उसको, शिव जी का मंदिर। उसने सोचा चलो मंदिर में कुछ न कुछ तो प्रसाद होगा, कुछ तो मिल जाएगा। रात्रि का समय था, मतलब प्रदोष काल हो रहा था। मंदिर में घुसा, उस समय एकांत का मंदिर था। एक सेठ जी वहां रोज आया करते थे, आसपास छोटे से झोपड़े वगैरह बने हुए थे, बीच में मंदिर था, पुराने समय की बात थी। सेठ जी आने लगे तो बच्चा डर गया, छोटा बच्चा है, डर लगा उसे, कहीं ऐसा ना हो कि ये सेठ मुझे समझ ले कि ये कोई चोर है, बदमाश है। वो दीवार के सहारे से खड़ा हो गया, क्योंकि पहले बड़े बड़े मंदिर होते थे। दीवार के सहारे खड़ा हो गया, नीचे एक फटी सी धोती है और ऊपर एक साफी डाला हुआ है, गमछा डाला हुआ है। वो बालक, वो सेठ प्रसाद चढ़ा रहा है, दीपक लगाया, भगवान का पूजन किया, भोग लगाया। अब वो बच्चा मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान ये जल्दी जाए, ये यहाँ से जल्दी जाए, मेरी भूख से आत्मा तड़प रही है। भोग लगाया, दीपक जलाया, जप करने बैठ गया। जप करते करते बहुत देर हो गई, दीपक का घी खत्म होने लगा, दीपक की लो तेज जलने लगी, मतलब घी नहीं बचा। अब जो आखिरी की सूखी सूखी बाती है वही जल रही है। बच्चा अंदर से करा उठा, हे भगवान, इस दुनिया ने तो मुझे 8 दिन से भूखा रखा है, क्या आज तेरे द्वार पे भी भूखा रहूंगा? प्रेरणा करी सेठ के मन में, सेठ उठा और उठ करके जाने लगा। उस बच्चे को लगा कहीं ऐसा ना हो दीपक बुझ जाएगा, रात्रि का समय हो गया
अंधेरा है, मुझे प्रसाद नहीं समझ पड़ेगा। उस बच्चे ने अपनी साफी, अपना गमछा निकाला और उस दीपक की लो में लगाया। वो गमछा जोर से जलने लगा, भभक भभक के। आसपास गांव के लोग दौड़े, अरे मंदिर में आग लग गई, मंदिर में आग लग गई। भागे, बच्चे को लगा ये मुझे पकड़ेंगे। बच्चा भागने लगा, भागते भागते ठोकर लगी और गिर पड़ा। और गिरा तो गिरने के बाद उसकी दुर्गति नहीं हुई। भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है, लोग तो दिया जलाते, इसने मेरे पूरे मंदिर में प्रकाश कर दिया, इसलिए इसे शिवलोक प्राप्त होगा। और उस बालक को शिवलोक मिला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कितना बड़ा है दायरा, कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। क्यों नहीं? अन्याचारी अत्याचारी तो आप तो कथा सुनने वाले हो, फिर क्यों घबराती हो बहनों?